This video explains on the topic respiratory system in humans from chapter number 6 life processes from class 10th and subject biology. Let's start our topic, that is respiratory system in humans. So in human beings many organs take part in the process of respiration. ह्यूमन बींग्स में बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं, ऑर्गन्स हैं सॉरी, वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में रोल प्ले करते हैं. सो दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. इन ऑर्गन को हम क्या कह देते हैं, ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम बोला जाता है. तो सी द मेन ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आर, कि जो मेन ऑर्गन है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के वो कौन से हैं, नोज, नेसल पैसेज, ट्रैकिया जिसे विंड पाइप भी बोला जाता है, ब्रोंकाई, लंग्स एंड डायफ्राम. तो जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के वो नोज, नेसल पैसेज, जो रास्ता होता है नोज का उसे नेसल पैसेज बोल देते हैं हम, ट्रैकिया आता है विंड पाइप, फिर ब्रोंकाई आती है यानी ये आगे जाके दो ब्रांचेज में ब्रेक हो जाती है, फिर लंग्स आते हैं, फिर डायफ्राम आता है. ठीक है, यू हैव टू मेमोराइज दम. उसके बाद जब लास्ट में डायग्राम दिखाएंगे आपको तब ध्यान से देखना है. द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बिगिंस फ्रॉम द नोज. जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, नोज से. द एयर देन गोज इनटू नेसल पैसेज. जो एयर है फिर वो कहाँ पे जाएगी, नेसल पैसेज के अंदर चली जाती है. द नेसल पैसेज इज लाइंड विद फाइन हेयर एंड म्यूकस. और जो नेसल पैसेज होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हेयर होते हैं और म्यूकस होता है. ठीक है, व्हेन एयर पासिस थ्रू द नेसल पैसेज द डस्ट पार्टिकल्स एंड other impurities present in it are trapped by nasal hair and mucus so that clean air goes into the lungs. कि जैसे ही एयर पास होती है किससे, नेसल पैसेज से, तो जो डस्ट पार्टिकल होते हैं या दूसरी जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सब कहाँ पे चली जाती हैं, ट्रैप हो जाती हैं इम्प्योरिटीज़ नेसल हेयर में और म्यूकस में जो नेसल पैसेज में प्रेजेंट होता है, और हमारे लंग्स तक जो प्योर एयर है यानी बिल्कुल क्लीन एयर वही पहुँचती है बस. फिर आता है हमारे पास द पार्ट ऑफ थ्रोट बिटवीन द माउथ एंड विंड पाइप इज कॉल्ड फेरिंग्स. अब नेसल पैसेज के बाद जैसे ही एयर कहाँ पे एंटर करेगी, हमारे विंड पाइप में जाने से पहले एक रीजन होता है, उसे क्या बोल देते हैं, उसे हम फेरिंग्स. तो फेरिंग्स वो पार्ट है जो किसके बीच में प्रेजेंट है, माउथ के और विंड पाइप के बीच में प्रेजेंट होता है. सो फ्रॉम द नेसल पैसेज एयर एंटर्स इनटू फेरिंग्स एंड देन गोज इनटू द विंड पाइप. इसमें जो नेसल पैसेज होता है उससे एयर कहाँ पे चला जाता है, फेरिंग्स में, और उसके बाद वो कहाँ पे आता है, विंड पाइप में आ जाता है. देन ट्रैकिया डज नॉट कोलैप्स even when there is no air in it because it is supported by rings of soft bones called cartilage. ठीक है, तो ट्रैकिया जो है वो क्या नहीं होता है, कोलैप्स नहीं होता है, कोलैप्स हो भी नहीं सकता वो, क्योंकि कोई एयर नहीं होती उसके अंदर, भले ही कोई एयर भी ना हो. ठीक है, भले ही कोई एयर भी ना हो तब भी जो ट्रैकिया होता है वो कोलैप्स नहीं होता, क्योंकि वो किसका बना हुआ होता है, कुछ सॉफ्ट बोन्स का, जिसे हम क्या बोल देते हैं, कार्टिलेज कहते हैं. The trachea runs down the neck and divides into two smaller tubes called bronchi at its lower end. फिर जो ट्रैकिया है वो गर्दन से नीचे जाता है और फिर किसमें, दो अलग अलग ट्यूब में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, ब्रोंकाई बोल देते हैं. द ब्रोंकाई आर कनेक्टेड टू द टू लंग्स. और जो ब्रोंकाई होती है वो दो लंग से कनेक्ट होती है, यानी एक लेफ्ट वाले लंग से, एक राइट वाले लंग से कनेक्ट हो जाती है. The lungs lie in the chest cavity or thoracic cavity, which is separated from abdominal cavity by a muscular partition called diaphragm. कि जो लंग्स हैं वो कहाँ होते हैं, चेस्ट कैविटी, या इसे थोरेसिक कैविटी बोला जाता है. जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो थोरेसिक कैविटी, और उसके नीचे जो पोर्शन है जिसमें स्टमक होता है, लिवर होता है और हमारे इंटेस्टाइन होते हैं, वो सब क्या माना जाता है, एब्डोमिनल कैविटी बोला जाता है. तो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लंग्स इन थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं. ईच ब्रोंकस, अब क्या है, फिर ब्रोंकाई हम बोल लेते हैं, उसका सिंगुलर या सिंगुलर होता है ब्रोंकस. ईच ब्रोंकस डिवाइड इनटू इन द लंग्स टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ स्टिल स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स.
अब जो ब्रोंकस होता है वो हर एक लंग में किस में टूट जाता है और छोटी छोटी ब्रांचेस में ब्रेकआउट हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, यानी फॉर्म करता है वो, उसे हम क्या बोल देते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोला जाता है। फिर ब्रोंक्यूल्स किससे कनेक्टेड है? द पाउच लाइक एयर सैक्स एट द एंड ऑफ द स्मॉलेस्ट ब्रेंक्यूल्स आर कॉल्ड एल्वियोलाई। और जो पाउच लाइक यानी बैग के तरीके के पोर्शन होते हैं सैक इन द एंड ऑफ स्मॉलेस्ट ब्रेंक्यूल्स, जो छोटे से छोटा ब्रेंक्यूल है उसके एंड पे प्रेजेंट होते हैं, तो उसे क्या बोल देते हैं हम? एल्वियोलाई कहते हैं। द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई आर वेरी थिन एंड दे आर सराउंडेड बाई वेरी थिन ब्लड कैपिलरीज। और जो वॉल्स होती है एल्वियोलाई की, उसमें क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा पतली होती है वो, और उसमें जो ब्लड हमारे पास ब्लड कैपिलरीज हैं उनसे वो घिरी हुई होती है। सो इट इज़ द एल्वियोलाई दैट गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। और ये वो एल्वियोलाई होती है जहाँ पे क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है। इसके अंदर क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज कहाँ पे होगा? वो एल्वियोलाई के अंदर होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डायग्राम में, तो जो भी हमने पढ़ा, सबसे पहले नोज़ होती है। नोज़ किस में खुल रहा है? नेसल पैसेज में, उसे नेसल कैविटी भी बोल देते हैं। नेसल कैविटी से जो एयर है वो कहाँ पे जाएगी? फेरिंग्स के अंदर आती है। फेरिंग्स वो पार्ट है जो माउथ के और किसके? विंड पाइप के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, जो ये वाइट हो रहा है जहाँ से, उससे ऊपर क्या है? फेरिंग। फिर लैरिंग्स आता है, वो किससे जुड़ा हुआ है? ट्रैकिया से। और ट्रैकिया अभी हमने पढ़ा था कि ये कोलाप्स नहीं होता भले ही एयर भी ना हो, क्योंकि इसमें कार्टिलेजिनस बोन्स होती हैं। ये फर्दर किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है आगे चल के? ये होता है ब्रोंकाई के अंदर। आप देख रहे हैं ये किस में डिवाइड हो जाता है? ब्रोंकाई में। ये दो ब्रांचेज हैं, एक हमारी इस वाले लंग्स में चली गई, एक इस वाले लंग्स में चली गई है। तो ब्रोंकाई आगे किस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं? अगर छोटी छोटी ब्रांचेस देखें ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स के एंड पे क्या प्रेजेंट है? एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है। और इन सबको, यानी जो ऊपर वाला पोर्शन है वो थोरेसिक कैविटी बोला हमने, उसे डिवाइड कर दिया एब्डोमिनल कैविटी से। और किसकी हेल्प से हम कर रहे हैं? उसे डायाफ्राम की हेल्प से हम उसे सेपरेट आउट कर रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स।